नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी और मेरे यूट्यूब पर जितने भी लोग इस ब्लॉग को देखेंगे या फिर इस वीडियो को देखेंगे, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं, जब रोज़ उनसे मेरी बातचीत होती है, तो एक चीज़ ज़हन में आ रही है कि ये लोग मेंटल तौर पर कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स देते-देते कुछ स्टूडेंट्स इतने हताश हो चुके हैं कि अब शायद जीने की एक इच्छा भी वे लोग छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रोज़ इन स्टूडेंट से बात करने के बाद कुछ कमेंट्स जब मैं शाम को घर जाकर देखती हूँ और इन कमेंट्स के ज़रिए एटलीस्ट इतना समझ में आता है कि जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशान हैं। आधों की तो घर की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि वे लोग अपना गुज़र-बसर जो है वो अच्छे से कर सकें। ऐसे में कुछ एस्पिरेंट्स के कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि इस कैंपेन के माध्यम से एटलीस्ट आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है ये हल करने का एक छोटा सा प्रयास मैं कर सकूँ। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि अभी मैम हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट जो है अभी तक निकाली नहीं है और हमारी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाए। हैशटैग वेकअप जेकेएसएसबी की मुहिम ट्विटर इंस्टाग्राम पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे कंसिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं और सिर्फ इंतजार करते हैं कि उनके भविष्य में कुछ बेहतर होगा और उसकी तैयारी भी करते हैं। आधे लिख रहे हैं कि वी वांट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ क्लास 4, आधे लिख रहे हैं कि मैम हमें तो रिलेटिव्स भी ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो एस्पिरेंट हैं जिनका ये भी कहना है कि जब हमारी लिस्ट आउट होने से पहले जब रिजल्ट आउट हुआ था, जब हमें एहसास हुआ, हमने घर वालों को बताया कि हमारी सिलेक्शन हुई है, तो जाहिर तौर पर सब लोगों ने हवाई की सबको मुबारकबाद दी और आज वही रिलेटिव्स जो हैं वो ताने मार रहे हैं और इन सब से अब इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील की जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा अगला स्टेप जो है वो हंगर स्ट्राइक का भी होगा। जेकेएसएसबी के तमाम अधिकारियों से जब ये लोग बातचीत करने के लिए गए तो बातचीत के दौरान भी उनके साथ बदसलूकी की गई। कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि जब फ़ोन किया गया तो फ़ोन पर भी ढंग से बात नहीं की गई और वो कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ रेज वॉइस फॉर जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट, वी आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 years, स्टिल प्रेफरेंस लिस्ट जो है अभी तक आउट नहीं हुई है। वेकअप जेकेएसएसबी। और कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं कि ये हमसे ऐसे बात करते हैं जैसे गैंगस्टर्स हैं, ना कि केएस ऑफिसर। ये खुद एक व्यूअर हैं और खुद एक एस्पिरेंट है, उन्होंने लिखा कि दे आर टॉकिंग विद अस लाइक गैंगस्टर्स और केएस ऑफिसर्स। सबका यही हाल है कि मैम हमारे रिलेटिव्स अपने ताने मार रहे हैं। बहुत से बच्चे इतना भी कह रहे हैं कि शाम को जब हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, पेरेंट्स का भी क्वेश्चन रहता है कि आपकी इस लिस्ट का क्या बना, आपकी लिस्ट कब आउट होगी। कुछ लिख रहे हैं कि या तो इधर गिव अस आवर राइट और किल ऑल ऑफ अस वंस फॉर ऑल। कुछ लोग इतने ज्यादा हताश हो चुके हैं कि जब इन्हें आश्वासन दिया जाता है और यहाँ तक कि ये भी इन्हें कहा जाता है कि आप लोग अपने घर पहुंचिए और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का सिस्टम बनाया तो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के सिस्टम में इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों? कोविड की सिचुएशन को सब समझते हैं, लेकिन अब जिंदगी वापस से एक बार फिर से ट्रैक पर आ रही है। बाकी चीजें जब दुरुस्त तरीके से चल रही हैं तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस में देरी की जा रही है। ये तमाम बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट की बात कर रहे हैं। कोई 4th क्लास के अगर एस्पिरेंट्स की बात करें तो ये लोग भी अपनी सिर्फ लिस्ट आउट होने की बात कर रहे हैं कि 9 महीने हो गए हैं और हमारे साथ बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो लोग तो अपनी नौकरियों पर भी जाने लगे हैं। हमने कौन से गुनाह कर दिए? हमने पेपर पास किया, क्या ये गुनाह है? हम इंतजार कर रहे हैं कि ये गुनाह है? हम शिष्टाचार से आप लोगों से वार्तालाप करते हैं कि ये गुनाह है? या फिर हम आपके दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, ये हमारा गुनाह है? इन लोगों की हालत भी इतनी दुरुस्त नहीं है। एक व्यूअर से मैंने जब बातचीत की थी उसने कहा था कि मैम मेरा घर तक कच्चा है, मेरे घर में कमाने का सोर्स बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल शून्य के बराबर है और मैंने दिहाड़ियां लगा लगा के जेकेएसएसबी की तैयारी की, एग्जाम की और 20,000 से ज्यादा तो मैं खर्च कर चुका हूँ इनके दफ्तरों में जाते जाते। देखिए सबका यही कहना है कि हम लोगों को
थोड़ी सी राहत जो है वो दी जाए। और इस राहत में विलंब क्यों हो रहा है ये अभी तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर डेली वायरल होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि खुद एलजी मनोज सिन्हा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मैटर पर विचार विमर्श किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई है। इस कैंपेन को रन करने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स की आवाज़ जो है वो सरकार के कुछ नुमाइंदों तक पहुंचाई जाए, जेकेएसएसबी के कुछ आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे लोग इनकी इस बात पर गौर फरमाएं। देखिए, फाइनेंशियली अगर ये बच्चे आज हैरस हो रहे हैं तो कल सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ डील हो जाएगा, लेकिन अगर ये मेंटली आज टॉर्चर हो रहे हैं और आज डिप्रेस्ड हैं और अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी गलत स्टेप ले लिया तो उसके जिम्मेवार कौन होगा। ऐसी सिचुएशंस में परिवार वालों के लिए काफ़ी टफ टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ टाइम है। और कुछ अगर बच्चों की बात करूं तो उनका ये भी कहना है कि हमारा एक जो ट्रस्ट है या फिर हमसे जो जूनियर्स हैं जो ऑलरेडी इस विश्वास के साथ तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम भी इन एग्जाम्स का पात्र बनेंगे, इन एग्जाम्स को क्लियर करके हमें नौकरियां मिलेंगी, तो वे लोग भी कहीं ना कहीं डाउट में आ जाएंगे। इस डाउट को क्लियर कीजिए प्लीज, इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है कि इन बच्चों को इनका हक दिया जाए। और तमाम ये जो क्लास 4th के एस्पिरेंट हैं, जूनियर असिस्टेंट की प्रेफरेंस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं, इन सब के मसलों को हल धीरे धीरे कर दिया जाए। देखिए, आपके आश्वासन पर ही इनकी उम्मीद जो है टिकी है, इनकी उम्मीद को तोड़िए मत, क्योंकि आज आप इनकी उम्मीद तोड़ देंगे तो आने वाले समय में इन सब एग्जाम्स में कोई भी हिस्सा जो है वो नहीं लेगा। ऑलरेडी पहले भी देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बहुत से बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों से कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शून्य पर ना पहुंच जाए, इसके लिए आप लोगों को कुछ करना होगा। आप लोगों को बढ़ चढ़कर इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। मैं आप सबसे यही गुहार लगाने का प्रयास करूंगी कि इस पूरे मैटर को संजीदगी से लिया जाए और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट अगर आप लोगों ने कहा है तो रिक्रूटमेंट की भी जाए और इन बच्चों को इनका हक भी दिया जाए। इस पूरी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इन बच्चों के विश्वास को कहीं ना कहीं चोट ज़रूर पहुँची है, लेकिन अभी भी ये विश्वास जीता जा सकता है। आप इन्हें जो अल्टीमेटम देते आए हैं उस पर खरे उतरिए और जल्द से जल्द इस समस्या का जो समाधान है वो कर दीजिए। एक ऐसी ही कैंपेन को जूनियर असिस्टेंट के तमाम बच्चों की वीडियोस के साथ, कुछ कमेंट्स के साथ, जैसे #JKSSB के जो हैशटैग्स ट्विटर्स पर वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं, ऐसी कुछ और वीडियोस में लाने का प्रयास करूँगी। और जितने भी यूट्यूब ब्लॉगर्स जम्मू के हैं उन सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब यंगस्टर्स मिलकर, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप सब मिलकर इन बच्चों को सहयोग दें और इन बच्चों की इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है और इस कोशिश से अगर इन लोगों का भला होता है तो जम्मू कश्मीर की उन्नति में छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को फिलहाल जारी रखते हुए कुछ और वीडियोस लाने का भी प्रयास करूँगी। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए और दोबारा से किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए